अमरनाथ यात्रा से पहले शिवकोड़ी शिवकोड़ी से दर्शन करके आ रहे श्रद्धालुओं के ऊपर कल घात लगाकर आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, जिसमें 10 लोगों की मौत हो गई। और उसके बाद से ही आज पूरे जम्मू शहर के अंदर इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एकम सनातन भारत दल की तरफ से जो उनके कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। अजय सैनी जी से बात करेंगे। अच्छा अजय सैनी जी, क्या कहना चाहेंगे, कल जो आतंकियों की तरफ से हमला किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही निंदनीय ये घटना है जो कल रियासी के अपना झंडी मोड़ में हुई है। देखिए, आतंकियों ने 1990 की बात करें तो उसके बाद का जो आज मंजर हमारे सामने ये जो पेश आ रहा है, ये वही समय है जब 1990 में लोगों को डराया जाता था, ऐसी घटनाएं पेश की जाती थी जिससे डर का माहौल हो। और खासकर जिस तरह आज रजौरी पुंछ को इन्होंने अनंतनाग में डाल दिया है, जो कश्मीर का फार्मूला था कि हिंदू विहीन करना है, 1990 में कश्मीरी पंडितों को हिंदू विहीन कर दिया कश्मीर को, वही आज फार्मूला जिन्होंने रजौरी और पुंछ को अनंतनाग में डाल के वहां से हिंदू विहीन करने की कोशिश हो रही है। और उसके सराउंडिंग ही ये जो एरिया है रियासी का, ये उसके सराउंडिंग ही बढ़ता है। और वही जो इनकी खोज है, जो इनकी सोच है कि यहां पर डर का माहौल बनाया जाए। आतंकियों द्वारा घात लगाकर पूरी कोशिश की गई कि पूरी सवारियों को, जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबको मौत के घाट उतारा जाए। तभी सीधा सीधा जो प्रहार है ड्राइवर पर किया गया। 50 से 60 राउंड जो फायर किए गए हैं वो सीधा ड्राइवर पर किए गए, ताकि पूरी सवारियों को, जितने भी श्रद्धालु हैं, उन सबकी मौत हो जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। आतंकवाद जो कश्मीर में सक्रिय था, उसी तरह का आतंकवाद आज 1990 के बाद आज जम्मू में देखने को मिल रहा है, जहां पे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट किलिंग्स हो रही है। क्या कश्मीर की बात हो, वही हिसाब समानता हो गई है कि आज जम्मू में टारगेट किलिंग्स आम हो गई हैं। हिंदुओं को चुन चुनकर मारा जा रहा है। पीछे आपने देखा होगा रजौरी में, पुंछ में किस तरह आतंकियों ने हमारी जो सेना है, सेना की गाड़ियों पर हमला किया, सेना को हमारे वीर जवान अपनी बलिदान दिया उन्होंने। उसके बाद इस तरह कहा जा रहा है कि ये जो पीर की गली में जो हादसा हुआ था, जब अटैक हुआ था आर्मी वालों को, उन्हीं की जो राइफल से इंसान, उसी की गोलियां इसमें पाई गई हैं। ये वही आतंकवादी हैं जिन्होंने वहां पर हमला किया था। कहने का मतलब है जो हमारी एजेंसीज हैं, जो एजेंसीज हैं वो कहां सोई हैं? ये वही आतंकवादी सक्रिय हैं जिन्होंने वहां हमला किया था और आज फिर से हमला कर रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है उन ओवरग्राउंड वर्कर्स पर, उन लोगों पर जो इन लोगों को पनाह देते हैं, जो इन लोगों को रखते हैं, जो इन लोगों को रास्ता बताते हैं, जो इन लोगों को बताते हैं कि कहां से श्रद्धालुओं की गाड़ी आ रही है, कहां पर आपने छुपना है, कहां पर आपने अटैक करना है। तब जाके सोची समझी साजिश के तहत ये सब हमले होते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें तस्करों की मिलीभगत हो सकती है। देखिए, तस्करों की मिलीभगत हो या किसी की मिलीभगत हो, कहने का मतलब है दो ही लोग इन्वॉल्व हैं। एक जो हमारे दुश्मन है, जो पाकिस्तान से उठकर आते हैं, और एक जो हमारे घर के गद्दार है, जो जयचंद है, जो उन लोगों को पनाह देते हैं। ये लोग उनको पनाह देकर उन लोगों को पूरा बोयरा करवा के उन लोगों को बताते हैं कि आपने कहां पर किस पर अटैक करना है। तब जाके ये संभव चीजें हो पाती हैं। तभी हम कहते हैं कि सबसे पहले हमें उन लोगों को चुनना होगा, उन लोगों को चुन चुनकर उतारना होगा घाट, जो लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो लोग उनकी मदद कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो उन आतंकवादी फैक्ट्रियों में पैदा होते हैं, जिनके दिमाग में मानसिकता यही है कि किस तरह हमने यहां पर हिंदुओं को टारगेट करना है। ये वही लोग हैं जो उस वक्त लोगों के आधार कार्ड देख देख कर उन लोगों को निशाना बनाते हैं कि हमने इन लोगों को मारना है। अब आपकी मांग क्या है? देखिए, मांग पूरे जम्मू की यही है कि आखिर जो हमारी सरकारें हैं वो कब इससे बाहर निकलेंगी, कब जो उन्होंने मौन धारा हुआ है इस पर, वो इससे कब बाहर निकलेंगी। देखिए, हमारे मनोज सिन्हा जी कहते हैं, समय समय आपने सुना होगा, कि यहां पर आप जो आतंकवाद है उसको आप धर्म से ना जोड़ें। मुझे बताइए, आतंकवाद को धर्म से हम क्यों ना जोड़ें? जिस आतंकवाद का मकसद ये है कि हमने हिंदुओं को टारगेट करना है, हमने हिंदुओं की किलिंग करनी है, तो वो तो खुद अपने इरादों से बयान कर रहे हैं कि वो तो धर्म के आधार पर लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं बता सकते कि कौन धर्म के आधार पर हम लोगों पर आघात कर रहे हैं? तो जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, मनोज सिन्हा है, वो यहां पर इन चीजों पर पर्दा डालने का काम करते हैं। जो चीजें असल में इसके लिए जिम्मेदार है, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। जो पाकिस्तान है, उनकी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे जम्मू के सामने, हमारे भारत के सामने। पाकिस्तान की इतनी सी आर्मी और हमारी आर्मी, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। यूं खत्म कर दिया जाता है। मगर क्या है, जो हमारे घर के सपोले हैं, जो हमारे घर के जयचंद है, वो उन लोगों को पनाह देते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि ये आपका शिकार है, आप शिकार कीजिए। इनसे निपटना बस किसकी बात है? एजेंसीज की। इनसे निपटना जब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रदेश सरकारें हैं, वो थोड़ा अपनी तरफ से दिखाएंगी एक रूडली कि हमने इन चीजों को खत्म करना है,
थोड़ा अपने इसके ऊपर संज्ञान लेंगी, जब तक आप पर्दा डालने का काम करेंगे ये चीजें खत्म होंगी नहीं। और देखा आपने जब उन लाशों को देखा होगा कल कि एक छोटे से बच्चे भी वहां पर, महिलाएं भी, उनकी मौत हो गई उनकी। तो हमारी जो नेता हैं, जो हमारी सरकारें हैं, वो कब जागेंगी? वो कब ये चीजें सोचेंगी कि ये चीजें हमारे लिए क्या रोटियां सेक रहे हैं हम, कि हम लोगों को आगे इलेक्शंस में लड़ना है तो आतंकवाद हमारे लिए मुद्दा है। जिस दिन हम ये सोच लेंगे कि आतंकवाद हमारे लिए मुद्दा नहीं है, आतंकवाद हमारे देश की जो अखंडता है उसको खत्म कर रहा है, हमारे देश को खत्म कर रहा है, कश्मीर को खत्म कर रहा है, जम्मू को खत्म कर रहा है, उस दिन आतंकवाद खत्म होगा। हम लोग आतंकवाद को धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं, एकदम खत्म करने की हमारी मंशा है ही नहीं है। अगर हमारी मंशा आतंकवाद को खत्म करने की हो, ये घटनाएं कल खत्म हो जाती हैं। मगर हमने उन लोगों को भी नहीं पकड़ना है जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं, और हमने उन लोगों पर भी अटैक नहीं करना है जो असल में इन चीजों के जिम्मेदार हैं। ये सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए आतंकवादी हमले हो जा रहे हैं। पहले कश्मीर में सुनते थे, फिर उधमपुर के बसंतगढ़ में सुने, फिर राजौरी पूंछ, जब से अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है तब से उनकी पूरा प्रयास है किस तरह से यहां से हिंदू विहीन किया जाए। जो कश्मीर में हुआ उसी तरह राजौरी पूंछ को टोटली हिंदू खत्म किया जाए, और हिंदू वहां से पलायन करना शुरू भी कर गए हैं। अब जो सराउंडिंग में जो उनके बिल्कुल बाउंड्री जुड़ती है वो यही रियासी की थी, झंडी मोड़, जहां पे ये आतंकवादी हमले हो रहे हैं। धीरे धीरे जम्मू में पहुंचेंगे। तो मुझे आप बताएं कि आखिर हमारे लिए रास्ता क्या है? हम अपना जम्मू छोड़कर कहां जाएंगे, या हमारे लिए कौन सी आगे स्टेटें हमारे लिए स्वागत करने के लिए बैठी हैं कि हम जम्मू के डोगरों को वहां पर पनाह देंगे? तो कहने का मतलब हमें खुद लड़ना होगा। मगर अगर ये सरकारें हमारा साथ नहीं देंगी, हमारा समर्थन नहीं करेंगी, फिर हमें किसी ना किसी तरीके से जैसे भी कदम हम उठाने पड़ेंगे अपनी जान बचाने के लिए, हमें उठाने पड़ेंगे। और तब सरकारें हम पर इस तरह की क्वेश्चंस ना लगाएं कि हम लोग ऐसा किया वैसा किया। और अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू के राष्ट्रवादी समाज को आज मिल क्या रहा है? सिर्फ डंडे और गोलियां। वहां पर उन लोगों ने जब 1990 में कश्मीरियों ने, कश्मीरी मुसलमानों ने हमारे कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, तो उसके बाद पत्थरबाजियां हुई। उसके बाद सरकार ने क्या किया? पत्थरबाजी के नाम पर उनको कहा कि हम इनको स्ट्रीमलाइन करेंगे, तो उनको नौकरियां दी, उनको पैसा दिया, वेपन छोड़ने के पैसे दिए। वो लोग तो हर तरह से, हर तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, उनको फायदे हैं। और जम्मू के लोगों की आज क्या हालत है कि सिर्फ गोलियां और झंडा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि पॉलिसीज जो है उनको रिव्यू करने की जरूरत है, ताकि ये इस तरह की आतंकी घटनाएं दोबारा ना हो। और दूसरा ये भी कह रहे हैं कि मंशाएं देखने की जरूरत है कि किस इरादे से किस पर प्रहार किया गया और इसके पीछे का उद्देश्य क्या है। इसके ऊपर आप भी अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।